आज हम पवित्र वचन में से सीखेंगे जिसे लिखा है परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी ने। आइए हम आज के पवित्र वचन पर अब मनन करेंगे। प्रभु यीशु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर टूटी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जैसा कि हम आज के वचन में पढ़ते हैं। न्यायियों 15 उसकी 15 आयत में लिखा, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि गधे की जबड़े की हड्डी को शिमशोन के द्वारा हजारों पुरुषों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक तलवार नहीं कर सकी। वह काम गधे की जबड़े की हड्डी जो टूटी हुई और एक तरफ पड़ी थी ने कर दिखाया जब वह शिमशोन के हाथों में गई। आप चाहे त्यागे हुए क्यों ना हो दुनिया के लिए, चाहे आप आम और गधे इंसान क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आएंगे तो आप तलवारों को शर्मिंदा करने वाले होंगे। आपकी निराशा को परमेश्वर सफलता का जरिया बनाकर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप चाहे कितने भी निकम्मे क्यों न ठहराए जाएं, परमेश्वर के हाथों में जाने से आप उस टूटी हुई हड्डी की तरह इस्तेमाल किए जाओगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता। उसके काम करने की तरीके हमसे अलग हैं। उसके काम करने के तरीके में और सोचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जानते हैं कि जब लोग काम करते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ताकि वह अच्छा काम कर सके, परंतु परमेश्वर आपकी निराशा को इस्तेमाल कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल बताती है कि शमूएल नबी दाऊद के घर मसा करने के लिए गया तो दाऊद के सब भाई एक एक करके उसके सामने आए, पर परमेश्वर ने उन सभी को मसा करने से मना कर दिया। उस समय दाऊद, जो सबसे छोटा था, घर पर नहीं था, वह अपने भाइयों के द्वारा त्यागा हुआ था। उसे परिवार का प्यार नहीं मिला था। वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता रहता था और अपने परिवार से दूर रहता था। इसी अलगताई के समय में परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए तैयार किया था और वह उसे इस अलगताई में अपने कामों के लिए तैयार कर रहा था। जब मसा करने की बारी आई तो यहोवा ने नबी शमूएल के द्वारा दाऊद को मसा किया गया। दाऊद यहूदा का राजा बना। कई बार हम सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो लोगों की मुझसे बनती नहीं। मैं तो बहुत सही चलता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है मेरे पास नहीं है। अगर दाऊद अपने परिवार और भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि परमेश्वर उसे भी परखता और वो भी फेल हो चुका होता। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि उसके भाई जो उससे अलग रहते थे, जो उससे बुरा चलते थे, वह सब फेल हुए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को मसा होने के लिए चुना। इस त्याग की वजह से वह घर से दूर रहता था और भेड़ बकरियां चराता था, और यही कारण है कि वह परमेश्वर के नज़दीक आता गया। परमेश्वर ने उसके त्याग को और निराशा को इस्तेमाल किया, नफ़रत को इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आज भी किसी के द्वारा त्यागे हुए हैं, अगर आपसे कोई नफ़रत करता है, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के मसा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी निराशा को इस्तेमाल करके हमें आनंद से भरता है। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के दास की घोषणा को अब हम बोलेंगे, करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं ये घोषणा करता हूँ कि जब आप इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के हाथों में जाएं तो आप गधे के जबड़े की हड्डी की तरह वो काम कर सकें जो बड़े बड़े लोग ना कर सकें, जो बलवंत ना कर पाए, वो काम टूटे हुए कर सकेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब एक मन होकर मांगते हैं। आमीन।